हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करते हैं। a + b + c के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में हमको एक्सपेंड करना है, इसी फॉर्म में हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और बातें बताई जाएंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, तो ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला पता ही होगा, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा टर्म प्लस 2 इंटू दूसरा और तीसरा टर्म प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला टर्म। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे इसको रख दो, चिन्हों के साथ साथ, साइन के साथ आपको रखना है। क्या करोगे? पहले टर्म का स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। सभी टर्मों का हमने स्क्वायर कर लिया साइन के साथ, प्लस 2 इंटू पहला टर्म गुणे दूसरा टर्म 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू दूसरा और तीसरा टर्म माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस, इनको ब्रैकेट में रख तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। तीसरा और पहला टर्म 2 इंटू माइनस सी और 3 इंटू 3 इक्वल टू, आंसर जो इसका मिलेगा 3a का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर 9a स्क्वायर। इसको करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का 49 b स्क्वायर। इसका करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा c का स्क्वायर c स्क्वायर। इसका करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 3 6 7 42 ab। इनका करेंगे माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस ही होगा 2 7 14 bc और a प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया 2 3 2 ca, ठीक है, 2 3 6 माइनस यहाँ का 6 a आपका आंसर मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग इस वीडियो क्लिप के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जो आपका आंसर आया है। ठीक है, सपोज दैट यह एक क्वेश्चन है। सपोज दैट आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि यह एक क्वेश्चन है और इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक, मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको हमें यही फार्मूला अप्लाई करके, जो अभी आपने देखा था ये x + y + z का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले को अप्लाई करके इसको ऐसा बनाना है। ठीक, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ऐसा बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में किस फार्मूले के बेस पर है। वैसे तो अभी आप जानते हैं a+b+c के बेस पे है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा तब तो पता नहीं रहेगा कि उसी बेस पे है। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि टर्म कितने हैं, a आया, b आया, c आया, या x आएगा, y आएगा, z आएगा। तो अगर 3 टर्म आ गए 3 प्रकार के, तो ये मान लेना कि 3 टर्मों वाला है ये। जो भी इसमें फार्मूला या आइडेंटिटी लगेगा वो 3 टर्मों वाला लगेगा। तो 3 टर्मों वाला एक ही आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, a+b+c का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। उसके बाद दूसरी जो बात ध्यान देने वाली होगी, आपने जो आइडेंटिटी पढ़ा है वो प्लस में पढ़ा है, a+b+c या x+y+z, बीच में माइनस नहीं होता है। और उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं x+y+z का होल स्क्वायर तो भी प्लस में सारा आता है। लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि 2 जगह पर यहाँ माइनस है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी माइनस है। तो 2 टर्म माइनस दिख रहे हैं, इसका मतलब 2 टर्म माइनस हैं तो कुछ ना कुछ लोचा है। इसका मतलब जो हमारा ABC है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट माइनस में है, कोई ना कोई पार्ट माइनस में है। A माइनस है कि B है कि C है पता नहीं, एक सिर्फ A ही माइनस है कि B भी माइनस है इसका भी कोई आइडिया नहीं है, या BC माइनस है या A, लेकिन -1 है, बिना माइनस के माइनस साइन आएगा नहीं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए आपको ये देखना होता है क्या माइनस आपको दिख रहा है, -42AB -6AC, -42AB -6AC। अब इन दोनों टर्मों में कोई कॉमन बात आपको नज़र आ रही है, कोई ऐसा टर्म, ऐसा वेरिएबल कुछ कॉमन? हाँ, एक चीज़ है कॉमन, ए है। दोनों टर्मों में ए लगा है, इस टर्म में बी लगा है, इस टर्म में सी लगा है। इसमें 42 आ रहा है कांस्टेंट में, इसमें 6 आ रहा है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ए वाला टर्म अगर ए माइनस होगा तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस हुआ होगा। ये जो माइनस आ रहा है ए बी, इसका मतलब कोई एक टर्म माइनस रहा होगा तभी आया है ए बी माइनस। कैसे आया है देखो, बी माइनस था तभी तो यहाँ माइनस आया है। ए -6AC आ रहा है, इसका मतलब सी माइनस था, सी माइनस था तभी तो ए माइनस आ रहा है। तो कोई ना कोई टर्म माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, ठीक है। तो जो टर्म आपको कॉमन नज़र आ रहा है, जैसे ए नज़र आ रहा है, वही ए माइनस होता है। जो टर्म आपको कॉमन नज़र आ रहा है वही टर्म माइनस ले लिया जाता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना कि जब 2 जगह माइनस दिखेगा तो एक टर्म माइनस में होगा, तो एक टर्म मतलब ए माइनस में आपको मिलेगा। अभी यह पूरी बात सत्य नहीं है जो हम कह रहे हैं कि अगर 2 जगह माइनस है तो एक टर्म माइनस होगा, यह अभी अधूरा ही सत्य है। अभी आगे हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप पहले इतना ही मान के चलिए। तो ए क्या है, माइनस में है, तो अगर ए माइनस में है तो 9a² को क्या 9a² को हम क्या लिख सकते हैं, -3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तभी तो -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ माइनस था हम प्लस लगाएंगे, 7b का स्क्वायर हो सकता है, 7 7 49 प्लस AC का स्क्वायर हो सकता है, माइनस इसको लिख दो आप, क्या इसको आप लिख दो -2 ×
पहला टर्म क्या है -3, दूसरा टर्म क्या है भाई 7b ले लिया। उसके बाद दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई कर दो, +2 इंटू दूसरा है 7b इंटू c, और तीसरा है c और -3 प्लस, हमने यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, माइनस की क्या ज़रूरत है, यहाँ प्लस ही लगाएंगे ना, प्लस 7b तीसरा टर्म इंटू 2 इंटू रहेगा 7b, पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, तीसरा और पहला होगा, c रहेगा, c इंटू -3a, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, +2 पहला दूसरा टर्म, +2 दूसरा तीसरा, +2 तीसरा और पहला टर्म। अगर हम इनको तोड़ते हैं, इसको अगर हल किया जाए सिर्फ इसको, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 7 42 -42 ये भी मिल रहा है। इसको किया जाए तो 2 7 14 BC प्लस 14 BC मिल रहा है। इसको किया जाए तो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 6 AC मिल रहा है। इनको अगर अलग अलग सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या मिला, -3a² प्लस 7b² प्लस c -42ab प्लस 14bc -6ac। -6ac भी आ रहा है आपका, प्लस 14bc आ रहा है, -42ab भी आ रहा है, लेकिन 49b जो आपका 49b² है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर a आ रहा है, इसका स्क्वायर a आ रहा है। हमने इसको माइनस माना था, देखो यहाँ माइनस में आ रहा है, ये माइनस था, ये भी माइनस आ रहा है, ये जो प्लस माने थे वो प्लस आ रहा है। लेकिन 3 ये क्या था, जो क्वेश्चन था आपका, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व किया, वो 3a -7b -c था, उसका आंसर ये था। इस आंसर को हमने, जब हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस फॉर्म में, तो हमको जो आंसर निकल के आ रहा है वो -3a प्लस 7b प्लस c का होल स्क्वायर निकल के आ रहा है, क्योंकि -3a है ना a के स्थान पे या x के स्थान पे, तो हमें आंसर a मिल रहा है। इसी का आंसर a है और इसी का आंसर a है। इसका मतलब ये -3a प्लस 7b प्लस c, 3a -7b -c, ये दोनों बराबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या बराबर हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हमने सिर्फ ये बताया आपको, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये दोनों टर्म जहाँ जहाँ ए लगा है वो माइनस है टर्म, इसलिए ए वाला टर्म माइनस होगा। हमने ये भी बोला था यह अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है, कि जहाँ जहाँ ए लगा है वही टर्म माइनस है, इसका मतलब ए वाला टर्म को माइनस बना लो, हमने यही बोला। और उस अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग जब सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमको मिल रहा है -3a प्लस 7b प्लस c का होल स्क्वायर मिल रहा है, क्योंकि पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, पहला और दूसरा टर्म का मल्टीप्लाई, दूसरा और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई ये रहा, तीसरे और पहले का मल्टीप्लाई ये रहा। तो कह सकते हैं ए और ए पार्ट दोनों बराबर होंगे, हैं बराबर। आइए देखते हैं।
ए पार्ट इस पार्ट के बराबर है, मतलब ए इसके बराबर है कि नहीं, आइए देखते हैं। इसको हम लोग यही है लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टर्म में से हम लोग अगर -1 कॉमन ले लें, क्या -1 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +7b और ये +c हो जाएगा, पूरे पर स्क्वायर लगा दो। हमने इनमें से ये वाला टर्म था ना -3a + 7b + c, उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। देखो माइनस से अगर अंदर गुणा करोगे तो +3a मिल जाएगा, -1 से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ए माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस ए माइनस हो जाएगा। तो हमने -1 कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमको ए मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिएगा स्क्वायर लगा है ना, अगर ये कह दिया जाए 2 × 3 का स्क्वायर कितना आएगा, इसको लिख सकते हो 2 × 3 = 6 का स्क्वायर = 36, यही कर सकते हो ना। 2 × 3 का स्क्वायर = 2 × 3 6 का स्क्वायर 36, या ऐसे कर सकते हो 2 × 3 पर स्क्वायर है तो 2 पर भी स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पर भी स्क्वायर लगा सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 × 3 का स्क्वायर 9 = 36 आ रहा है ना। मतलब अगर स्क्वायर लगा है तो दोनों पे लगेगा, ठीक। तो इसका मतलब स्क्वायर लगा है तो इस पर भी लगेगा, और ये जो -1 कॉमन लिए है इस पर भी लगेगा। तो आपका -1 पर भी स्क्वायर लगेगा और -3a + 7b + c इस पर भी स्क्वायर लगेगा। यही वाला स्क्वायर उठा के ले आए तो यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया। -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर = -1 × -1 = 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 के स्क्वायर की जगह हम 1 लिख देते हैं, 1 -1 का स्क्वायर क्या 1, और लिख देते हैं -3a + 7b + c का होल स्क्वायर। कुछ किया चेंजेस, 1 को हटा सकते हैं, हट गया 1 हट गया तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी हटा दो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। 3a - 7b - c का होल स्क्वायर = -3a + 7b + c का होल स्क्वायर, मतलब ये इसके बराबर होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो जब भी आपको 3 टर्मों का स्क्वायर मिलेगा, 3 टर्मों का स्क्वायर मिलेगा, तो जब आप उसको एक्सपेंड करोगे, अगर a है, इसको अगर एक्सपेंड करोगे जो आंसर आएगा, इसको अगर एक्सपेंड करोगे उसी आंसर के बराबर आएगा। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसको अगर एक्सपेंड करते हो और इसको एक्सपेंड करते हो तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि यह इसके बराबर आ गया कि नहीं। देखो मैंने प्रूफ कर दिया, इसको मैंने प्रूफ कर दिया, इसके बराबर आ गया, -3a + 7b + c। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी और बात देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि इसका आंसर सेम आएगा, करके देख लिया जाए। इसका आंसर आपने अभी निकाला था और इसका आंसर आपने अभी नहीं निकाला था, -3a + 7b + c। इसी क्वेश्चन में, इसी क्लिप में हम लोगों ने शुरू में किया था, लेकिन फिर से देखिए, ये आ जाएगा 9a², ये आ जाएगा 49b² + ac², और ये आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई -42ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस प्लस 14bc,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई -6ac, इसका आंसर ये है। याद होगा आपको, ये वाला टर्म माइनस था, ये वाला टर्म माइनस था। इसका करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। -3a का स्क्वायर, ये भी 9a² हो जाएगा। इसका करेंगे 49b² आएगा। इसका करेंगे c² आएगा। इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21 दूना 42, -42 क्या आएगा ab, -42ab। इन दोनों टर्मों का करेंगे तो 7bc का डबल 14bc। इनका करेंगे तो -3ac डबल -6ac। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब हम लोग करते हैं, इसका स्क्वायर आपको ये मिल रहा है, इसका स्क्वायर आपको ये मिल रहा है। दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। तो अगर एक टर्म माइनस है, अगर एक टर्म प्लस है और दो टर्म माइनस है, तो प्लस वाले टर्म को आप माइनस बना सकते हो, माइनस वाले टर्म को दोनों प्लस बना सकते हो। मतलब अगर आपका लिखा है a - b a - b - c लिखा है, तो इसको लिख सकते हो -a + b + c। इसको ऐसा लिख सकते हो। तब जब यहाँ स्क्वायर लगा होगा, तब यहाँ अगर स्क्वायर लगा होगा तो a - b - c को -a + b + c लिखा जा सकता है। ठीक, मतलब इन दोनों टर्मों को, ये दोनों माइनस वाले टर्म को प्लस बना सकते हो। या a + b और -c दिया हुआ है, दो टर्म प्लस है, एक माइनस है, तो दोनों प्लस वाले को माइनस बना सकते हो। लिख सकते हो -a - b + c का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अगर तीन टर्मों का स्क्वायर होता है, अगर उनमें से दो टर्म माइनस हैं और एक टर्म प्लस है, तो प्लस वाले को माइनस बना लो, माइनस वाले को प्लस बना लो, कोई अंतर नहीं आता है। यही हमारे समझाने का मतलब था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 4 को छोड़ के रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन 5 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और इसी तरीके से आपको एक्सपेंड करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।